वास्तव में यह परीक्षण अत्यंत सरल था। घोंघा बदबूदार कपूर का प्रसिद्ध नाम अधिकांश साधकों को झांक था। दुर्भाग्य से राजकुमारों और राजकुमारियों की तरह रहने वाले इन बिगड़े हुए शिष्यों को इसके बारे में पता नहीं था। यही कारण था कि राघव ने उन्हें बिना किसी उपयोगी कौशल वाले लोगों के रूप में लेबल किया था। इतनी छोटी सी बात की वजह से इनमें से बहुत से प्रतिभाशाली लोग असफल हो सकते थे और अपना भविष्य खो सकते थे। ये वाकई बहुत अफसोस की बात होगी और इसलिए राघव ने उन्हें एक संकेत दिया था। अगर वे उस संकेत को भी समझने में असमर्थ थे तो उन्हें खेती करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें मछलियों के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। नदी पार करने के बाद राघव ने एक बार फिर जंगल में प्राकृतिक खजानों की तलाश शुरू की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी किस्मत खो दी है, क्योंकि उसे कोई भी मूल्यवान चीज नहीं मिली। आधा महीना बीत गया। राघव के पास परीक्षण के अंतिम स्थान तक नक्शे का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस समय उसे अचानक धरती से तीव्र कंपन महसूस हुआ। साथ ही भयानक आभाएं भी उड़ने लगीं। यह राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञों की आभा है। राघव चौंक गया। वे आभाएं अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थीं, जो सीधे बादलों में उड़ रही थीं। केवल राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञों के पास ही ऐसी शक्तिशाली आभाएं होती हैं। इसके अलावा इस बार आभा अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। श्याम और नेहा के बीच लड़ाई के समय की तुलना में कहीं अधिक तीव्र। मुझे जाकर देखना होगा। राघव ने अपने कदम तेज किए और जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच गया। लेकिन वह जगह बहुत दूर थी और राघव को वहां पहुंचने से पहले पूरे 2 घंटे भागना पड़ा। नहीं, यह इतना तीव्र है। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। श्याम, गोपाल, लक्ष्मण, नेहा और अनुराधा सभी मौजूद थे। और सबसे अकल्पनीय बात यह थी कि उन्होंने वास्तव में 2 टीमें बनाई थीं जो एक दूसरे से पागलपन की हद तक लड़ रही थीं। उनकी भयानक लड़ाई ने आसमान को हिलाकर रख दिया और धरती को थर्रा दिया। वे 3 के विरुद्ध 2 लड़ रहे थे, क्योंकि किसी अज्ञात समय पर नेहा और अनुराधा ने अन्य 3 के विरुद्ध लड़ने के लिए गठबंधन बना लिया था। श्याम, गोपाल और लक्ष्मण सभी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। गरज और बिजली चमक रही थी, क्यों लहरें उठ रही थीं और तलवार क्यों कट रही थी, क्योंकि वे दोनों महिलाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। यह पहली बार था जब राघव ने लक्ष्मण को लड़ते हुए देखा था। उसके हाथ में तलवार थी जिसकी रोशनी की किरण 30 मीटर लंबी थी, जो आसमान को चीरती हुई, हवा में सीटी बजाती हुई और भयानक विनाशकारी शक्ति रखती थी। नेहा सैकड़ों घूमती हुई हवा की ब्लेडों से घिरी हुई थी, जो सैकड़ों खिले हुए फूलों की तरह थीं और उनके हमलों का बेतहाशा विरोध कर रही थीं। नेहा के बगल में अनुराधा थी। उसकी हथेली पर बर्फ की एक परत जमी हुई थी और उसके हाथ की हर लहर के साथ भ्रामक आकृतियां आकाश को भर देती थीं। वे सभी भ्रामक आकृतियां भयानक आइस ऊर्जा से बनी थीं। उसकी प्रत्येक हथेली से निकली आइस ऊर्जा उनके दिलों को ठंडा करने के लिए पर्याप्त थी। भले ही वे 3 बनाम 2 थे, लेकिन वे तीनों आइस ऊर्जा को लेकर बेहद आशंकित थे और उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी। 5 राक्षस चुपके से लड़ने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। क्या वे नंबर 1 की स्थिति के लिए लड़ रहे हैं? लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा होने की संभावना है। आसपास के माहौल का निरीक्षण करते हुए उसकी नजर अचानक दूर एक गुफा पर पड़ी। तो इसीलिए वह गुफा 2 दर्जन मीटर बड़ी थी। उसके अंदर 1 मीटर लंबा पौधा था। उस पौधे ने मुट्ठी भर फल को जन्म दिया था। वह गहरा आत्मा फल था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे लड़ रहे थे। राघव को आखिरकार उनकी लड़ाई का कारण पता चल गया। गहरा आत्मा फल एक असाधारण, दुर्लभ और चमत्कारी खजाना था। इसका पेड़ हर 3 साल में एक बार ही फल दे सकता था। अगर फल का फूल कभी मुरझा जाए तो पूरा पेड़ तुरंत उसके साथ मर जाएगा। लेकिन यदि उसमें फल लग भी जाए तो फल पकने के 2 घंटे के भीतर उसे तोड़ लेना चाहिए, अन्यथा वह सड़ जाएगा। इस फल का स्वर्ग विरोधी प्रभाव था। यह रक्त संघनन विशेषज्ञों को टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ने का एक उच्च मौका देता था। अनगिनत मार्शल कलाकारों का सपना था कि वे एक संपूर्ण उन्नति करें। खेती करना गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा था। अगर नींव मजबूत हो तो ही इसे और ऊंचा बनाया जा सकता है। आमतौर पर
जब स्पिरिट रूट सिल्वर ग्रेड तक पहुंच जाता है तभी उसके परफेक्ट एडवांसमेंट की संभावना होती है। लेकिन यह संभावना केवल 30% के आसपास थी। जिन लोगों के पास सिल्वर ग्रेड स्पिरिट रूट भी थी उनमें से 70% टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन में परफेक्ट एडवांसमेंट हासिल करने में असमर्थ थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये राक्षस श्रेणी के प्रतिभाशाली लोग इतनी कड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। क्या इस गहन आत्मा फल के कारण ही उन्होंने अपने साधना आधारों को दबा दिया था? तभी उसे एहसास हुआ कि वे पांचों लोग गुफा से आश्चर्यजनक रूप से दूर थे। कारण जानने के लिए उसने गुफा के ऊपर कुछ शब्द लिखे देखे। जो लोग इस पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे वे मर जाएंगे। ये शब्द बहुत स्पष्ट थे। इन्हें चेतावनी के तौर पर बड़े अक्षरों में लिखा गया था। राघव समझ गया कि गहन आत्मा फल जैसा अनमोल खजाना शायद ज्वांटियन मठ में एक ही तरह का था। शायद यही कारण था कि उनका शिष्य चयन हर 3 साल में एक बार ही होता था। वे स्वाभाविक रूप से उन पंजीकरणकर्ताओं के खिलाफ सावधानी बरतते थे ताकि वे इसे नुकसान न पहुंचा सकें। अनुराधा और नेहा के एक साथ लड़ने के बावजूद वे अभी भी बाकी तीनों के मुकाबले कमजोर स्थिति में थे। उन्हें कदम दर कदम पीछे धकेला जा रहा था। राघव एक पल के लिए झिझका। सिर्फ देखना ज्यादा उचित नहीं होगा। आखिरकार वह नेहा और ये जिक्यू के साथ थोड़ा ज्यादा दोस्ताना था। इसके अलावा भले ही वह उन 2 सुंदरियों की परवाह नहीं करता था, फिर भी क्या उसे कम से कम श्याम और गोपाल को एक झटका नहीं देना था? वे दोनों पहले से ही उसके प्राणघातक शत्रु बन चुके थे। यदि वह उन्हें गहन आत्मिक फल प्राप्त करने देता तो यह निश्चित रूप से उसके लिए नुकसानदेह होता। अरे तुम तीनों बेशर्म लोग, तुम 2 कमजोर औरतों को दिन दहाड़े इस तरह कैसे धमका सकते हो? अब जब मैं आ गया हूं तो तुम अभी तक क्यों नहीं रुके? राघव चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, जैसे कि वह कोई विशेषज्ञ हो। राघव की आवाज सुनकर गोपाल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह लगभग अनजाने में कांपने लगा। वह आवाज पहले से ही उसकी हड्डियों में समा चुकी थी। राघव! गोपाल और श्याम दोनों ने उसका नाम लेते हुए अपने दांत पीस लिए। जहां तक नेहा की बात है तो उसे देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। राघव ने श्याम और गोपाल की ओर मुड़ने से पहले नेहा को आंख मारी। तुम दोनों बहुत दुष्ट हो और मुझे तुम्हारी आंखों में शैतानी नजर आती है। मैं बस इधर उधर घूम रहा था, लेकिन अब मैं तुम दुष्टों को सजा देने के लिए स्वर्ग की जगह लूंगा। अगर तुम दोनों अब नहीं रुके तो मुझे तुम दोनों राक्षसों को खत्म करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। राघव के शब्द सिर्फ गोपाल और श्याम की ओर थे। उसे लक्ष्मण से कोई दुश्मनी नहीं थी और उसे उनके साथ घसीटने की कोई जरूरत नहीं थी। यह बदमाश, क्या उसे डरना नहीं आता? नेहा ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। उसने राघव को आवाज दी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुफा में जाओ। गहरा आत्मा फल पूरी तरह से पकने वाला है और तुम्हें इसे जल्द से जल्द तोड़ना होगा। हालांकि उसे लगा कि राघव शक्तिशाली है, लेकिन वह उनकी तुलना में असमर्थ था। अब गहन आत्मा फल की लड़ाई के लिए हर कोई अब पीछे नहीं हट रहा था, इसलिए उसे डर था कि वह खुद को घायल कर लेगा। यह एक अच्छी योजना है, लेकिन इसके बजाय तुम मेरे लिए मर जाओ तो कैसा रहेगा? गोपाल ने गुस्से से दहाड़ लगाई। वह वास्तव में सीधे उनकी लड़ाई से हट गया और राघव पर गोली चला दी। वह अभी भी शहद के साथ जो हुआ था उसके बारे में गुस्से से पागल होने वाला था। उसने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की थी ताकि आखिरी समय में राघव आकर सारा लाभ उठा ले। अगर बाद में उसका सामना असली राघव से न होता तो उसे अब भी पता नहीं चलता कि उसने इतना सारा शहद कैसे चुराया। उसके पूरे गुट के साथ ऐसा ही किया गया था। इससे वह इतना क्रोधित हो गया था कि उसे लगा कि वह फट जाएगा। वह राघव को जिंदा निगल जाना चाहता था। इसके अलावा इतना नुकसान झेलने के बाद भी उसने इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की। अब जब उसने राघव को देखा तो अपने साधना आधार के बावजूद उसका शरीर लगातार कांप रहा था। राघव ने उसे गुस्से के किस स्तर तक पहुंचा दिया था? तुम बेशर्म राक्षस हो, तुमने मुझे उन आंखों से देखने की हिम्मत की, फिर मुझे स्वर्ग की जगह लेकर तुम्हें सजा देने के लिए दोष मत दो। राघव ने गोपाल की ओर इशारा किया। मर जाओ। गोपाल का चेहरा हरा हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा पानी का ब्लेड दिखाई दिया। उसने उसे गिलोटिन की तरह राघव पर बुरी तरह से वार किया।
यह हथियार पानी की ऊर्जा से संघनित था, लेकिन यह पिछले वाले हथियारों जैसा नहीं था। इस हथियार पर अजीब सी रेखाएं थीं, जो इस बात का संकेत था कि यह कोर ऊर्जा से बना था। सावधान! नेहा ने उसे चेतावनी दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि गोपाल इतना पागल हो जाएगा। वह हमला उसकी पूरी ताकत से था। वह वास्तव में राघव को मारना चाहता था। वह और अनुराधा दोनों ही चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि राघव और गोपाल के साथ क्या हुआ था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं क्यों मरूंगा? राघव ने एक काला भाला निकाला। यह उसकी लड़ाई में मिली लूट में से एक था और इसका वजन 3000 किलोग्राम से ज्यादा था। इस समय राघव के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसका समृद्धि सितारा घूम गया और एक विस्फोटक आभा उड़ी, जैसे कोई शेर जाग गया हो। उसका भाला उसके ऊपर से गुजरा। धमाका! भयानक ऊर्जा टकराई। दोनों 1 दर्जन मीटर पीछे खिसक गए। राघव ने अपना भाला गोपाल की ओर तान दिया। फिर से आओ! इस एक बातचीत ने सभी को डरा दिया। उन्हें आखिरकार एक बात का एहसास हुआ। राघव निश्चित रूप से अपनी असली ताकत छुपा रहा था। पिछले हमले के दौरान गोपाल ने कुछ भी नहीं रोका था, लेकिन इसे प्राप्त करने के बाद राघव को जरा भी चोट नहीं लगी। यह बदमाश! वो वास्तव में इतना शक्तिशाली था! नेहा भी चौंक गई। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वह युद्ध के देवता के वश में लग रहा था, घृणा से सभी को देख रहा था। क्या वह वही राघव था जिसे वह जानती थी? गोपाल के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध दोनों ही झलक रहे थे, लेकिन उसके ताने सुनकर उसके क्रोध ने तुरंत ही उसके सामान्य ज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली। उसके हाथ में मौजूद विशाल ब्लेड ने एक बार फिर राघव पर वार किया। वाह! मैं तुम्हें आने को कहता हूं और तुम आ जाते हो। कितना अच्छा कुत्ता है! भाला लहराते हुए उसकी पूरी ताकत बाहर निकल गई। यहां आने के बाद से यह पहली बार था जब राघव ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। रक्त संघनन क्षेत्र में पहुंचने के बाद प्रत्येक प्रगति के साथ उसे अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि महसूस हुई, लेकिन वह वास्तव में किस स्तर पर पहुंच गया था यह उसे भी नहीं पता था। अब गोपाल जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उसके पूरे शरीर की ऊर्जा बाहर निकल आई। उन दोनों ने क्रूरता से और सीधे तौर पर लड़ाई लड़ी। गोपाल के गुस्से में वह केवल राघव को पूरी तरह से कुचल देना चाहता था और इसलिए उसके हमलों में कोई कौशल नहीं था। राघव भी ऐसा ही था। उसने भाले को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और उसे एक डंडे की तरह इस्तेमाल कर रहा था और किसी बर्बर की तरह उसे बुरी तरह से तोड़ रहा था। जब यह लड़ाई तेज होने लगी तो दूसरी लड़ाई धीमी पड़ गई। बाकी 4 राक्षसों का ज्यादातर ध्यान इसी तरफ था। सबसे ज्यादा हैरान तो शाम को होना चाहिए था। उसे पता था कि उसने राघव के शरीर में ठंडर सीड लगा दिया है। भले ही राघव को नेहा की मदद मिली हो, लेकिन उसने सोचा था कि इसे पूरी तरह से बाहर निकालने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, और अगर उसने ठंडर सीड को बाहर भी निकाल दिया तो भी उसका शरीर उसके ठंडर फोर्स से तबाह हो गया होगा। इससे उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन राघव अब कितना जीवंत था, यह देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई चोट लगी है। टकराना। वे दोनों 1 घंटे तक जंगली तूफान की तरह लड़ते रहे और रुके नहीं। यह तब तक था जब तक कि यह अंतिम टक्कर नहीं हो गई। दोनों ही थोड़ा पीछे हट गए, एक दूसरे को घूरते हुए। दोनों ही थोड़ा थोड़ा हाँफ रहे थे। वह लड़ाई वाकई बहुत तीव्र थी। कितना आनंददायक, राघव ने अंदर से कहा। वह वास्तव में राक्षस श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य था। गोपाल की शक्ति बिना कहे ही समझ में आ गई। अब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है ना? गोपाल ने ठंडी सांस लेते हुए अपना पानी का ब्लेड राघव की ओर इशारा किया। छी, इतनी आरामदायक और आसान लड़ाई। मैं इसे 3 दिन और रात तक आसानी से जारी रख सकता हूं। बस इतना कुछ नहीं है। राघव ने घृणा से शेखी बघारी। तो फिर तुम किस बात के लिए हाँफ रहे हो? बेशक, गोपाल ने उस पर विश्वास नहीं किया। मूर्ख, ये क्या सांस लेना है? इसे सांस लेने का तरीका कहते हैं। जल्दी जल्दी सांस लेने से साधना की गति को बढ़ाना संभव है। मैं तुम जैसे मूर्ख से ऐसी गहन साधना पद्धति को समझने की उम्मीद नहीं करता। अब तुम्हें यह समझाना भी बेकार है, राघव ने जवाब में बकवास की।
उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह असहनीय रूप से थक चुका था। राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली थे, जो आसानी से धर्मनिरपेक्ष दुनिया के टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञों को मार सकते थे। अपनी बुलशीट किसी और को दे दो। भले ही मैं तुम्हें न मारने का फैसला करूं, लेकिन मैं आज तुम्हें निश्चित रूप से अपंग बना दूंगा। गोपाल ने दहाड़ते हुए राघव पर हमला किया। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तुम उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाओगे। राघव ने अपना भाला गोपाल पर फेंका। उनकी जंगली लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई, लेकिन अचानक एक असाधारण मीठी खुशबू फैली। राघव रुक गया। गहरा आत्मा फल पूरी तरह से पक चुका था। बेशक अगर राघव इसे सूंघने में कामयाब हो गया तो बाकी सभी भी कामयाब हो गए। जैसे ही उन्होंने अपने विरोधियों पर हावी होने की कोशिश की, उनकी आभा पूरी तरह से फट गई। जहां तक गोपाल का प्रश्न है, जो राघव के साथ लड़ रहा था, उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी भौहों के बीच अचानक अजीब रेखाएं उभर आईं। जैसे ही वे रेखाएं दिखाई दीं, उसके हाथ में मौजूद पानी की धार जीवित हो गई और उसने राघव पर वार किया। राघव चौंक गया और जल्दी से उसे रोक दिया। धमाका! अब गोपाल की पानी की धार में ऐसा लग रहा था जैसे कि एक पहाड़ जितनी ऊर्जा डाल दी गई हो, जिससे राघव उड़ गया। गोपाल ने उपहास पूर्वक मुस्कुराया। राघव की ओर आगे देखे बिना वह गुफा की ओर बढ़ गया। यह देखकर राघव को तुरंत समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, और सिर्फ उसके साथ ही नहीं, बल्कि बाकी सभी के साथ भी धोखा हुआ है। हालांकि वह नहीं जानता था कि गोपाल ने अपना गुस्सा दिखावा किया था या नहीं, लेकिन उसने निश्चित रूप से अपनी तर्क शक्ति नहीं खोई थी। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह राघव से लड़ने के लिए पागल हो गया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव गुफा के थोड़ा करीब था। एक बार जब गहन आत्मा फल परिपक्व हो जाता तो वह पहले क्षण में उस पर हमला कर सकता था। राघव ने प्रतिक्रिया करते हुए गोपाल पर हमला किया। हालांकि गोपाल पहले आगे बढ़ चुका था, इसलिए उसके पास उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। आंधी से कटाव करने वाला चांद! अचानक एक प्यारी सी चीख निकली और हवा का एक ब्लेड गोपाल पर चला। एक बार जब गहन आत्मा फल परिपक्व हो गया तो हर कोई अप्रतिरोध्य रूप से गुफा के करीब आ गया था। यह देखकर कि गोपाल गुफा की ओर सबसे पहले बढ़ रही थी, नेहा ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना छोड़ दिया और अपनी गति बढ़ाने के लिए अपनी वायु विशेषता ऊर्जा का उपयोग किया। हवा के झोंके की तरह ऊपर की ओर भागी। अपने पीछे के सभी हमलों से पूरी तरह बचते हुए उसने गोपाल पर हमला करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर गोपाल पूरी तरह से भयभीत था। उसने जो हमला किया था वह उसकी पूरी ताकत से संघनित था। अगर वह बिना कुछ किए इसे प्राप्त कर लेता, भले ही वह मर न जाता, लेकिन वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। उसने जल्दी से अपने पानी के ब्लेड से उसे रोक दिया। हवा की धार और पानी की धार के टकराने से ऊर्जा का विस्फोट हुआ और गोपाल उड़ गया। उस भयानक ऊर्जा ने उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। वह तुरंत ही गहन आत्मा फल के सबसे करीबी व्यक्ति से सबसे दूर हो गया था। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगभग खून की खांसी आ गई। खुद को स्थिर करते हुए उसने तुरंत वापस हमला किया, ये देखने के लिए कि क्या उसे एक और मौका मिल सकता है। सावधान! अनुराधा ने चीख कर कहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेहा ने खुद को गोपाल पर हमला करने के लिए खुला छोड़ दिया था। शाम की मुट्ठी पहले ही नेहा पर हमला करने के लिए आ चुकी थी। चले जाओ गोरिल्ला! एक भाला शाम की मुट्ठी में बुरी तरह से घुस गया। शाम को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। वह गुस्से में था कि इतना अच्छा अवसर यूं ही खो गया। अगर उसका हमला उस पर होता तो गहरा आत्मा फल निश्चित रूप से उनका होता। मर जाओ! शाम ने दहाड़ लगाई और वज्र शक्ति ने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। जब उसने राघव पर मुक्का मारा तो उसकी मुट्ठी पर वज्र शक्ति की रेखाएं उभर आईं। राघव ने जल्दी से अपना भाला उठाया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भाला फटने से एक कर्कश ध्वनि निकली। शाम की मुट्ठी सिर्फ एक पल के लिए रुकी और फिर राघव के पेट की ओर बढ़ गई। राघव उस विस्फोटक ऊर्जा से तुरंत उड़ गया, लेकिन राघव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। शाम के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसे रोको! ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी मुक्का ने राघव को सीधे गुफा में धकेल दिया था।
वह चौंक गया और क्रोधित हो गया। तुरंत उसका पीछा किया। पीछे रहो। इस समय नेहा ने पहले ही खुद को स्थिर कर लिया था और उसकी पवन ब्लेडें उड़ गईं, जिससे वह अवरुद्ध हो गया। उस गुफा में उड़कर गिरने के बाद राघव ने अपने स्थानिक अंगूठी से एक जेड केस निकाला और तेजी से प्रोफाउंड स्पिरिट फ्रूट के पौधे की ओर दौड़ा। एक रूमाल का उपयोग करके प्रोफाउंड स्पिरिट फ्रूट को लपेटा और उसे जेड केस में रखकर अपने स्थानिक अंगूठी में रख दिया। राघव के लिए चोर न बनना वाकई बेकार था। जिस क्षण से उसे गुफा में भेजा गया था, फल तोड़ने और उसे अपनी स्थानिक अंगूठी में रखने तक केवल आधी सांस ही बीती थी। राघव पौधे के पास खड़ा था। खेल खत्म हो गया। क्या तुम अब भी लड़ना जारी रखना चाहते हो? श्याम और गोपाल जो अभी अभी भागकर वापस आए थे, वे तुरंत हरे हो गए। लक्ष्मण ने लड़ाई बंद कर दी। राघव को उलझन भरी नजरों से देखा। अपनी तलवार म्यान में रखते हुए वह बिना कुछ कहे चला गया। क्या तुम दोनों अभी भी नहीं जा रहे हो? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं या कुछ और? राघव ने प्रोफाउंड स्पिरिट फ्रूट के पौधे के पास खड़े होकर कहा। वह जानता था कि पौधे के साथ यह सबसे सुरक्षित जगह है। चाहे कुछ भी हो, वे दोनों पौधे को नुकसान पहुंचाने के डर से उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो बदले में उनकी जान ले ली जाएगी, जिससे वे मरे हुए राक्षस बन जाएंगे। श्याम और गोपाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे के गुस्से और लाचारी को देखा। अब जबकि गहन आत्मा फल दूसरे पक्ष के हाथों में आ गया था, समझौते के अनुसार वे हार गए थे। वे केवल अपनी हार स्वीकार कर सकते थे। जो एक बेहतरीन स्थिति थी, उसे राघव ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वे उसे घृणा से घूर रहे थे, खासकर श्याम को। यह दूसरी बार था जब राघव ने उसकी किसी लड़ाई को बर्बाद कर दिया था। अगर नजरों से जान जा सकती तो शायद राघव 100 बार मर चुका होता। दुर्भाग्य से वे केवल घूर सकते थे। दांत पीसने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यदि वे सचमुच लड़ते रहे तो यह खेल नहीं, बल्कि जीवन मरण की लड़ाई होगी। अगर तुम शर्त लगाती हो तो तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। क्या तुम बेशर्म बनना चाहती हो? नेहा ने ठंडे स्वर में पूछा। गोपाल ने गहरी सांस ली और राघव की ओर इशारा किया। राघव, मैंने तुम्हें याद किया है। मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा करवा दूंगा। शरारती मुस्कान वाला राघव तुरंत ठंडा पड़ गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह बर्फीली हत्या की मंशा ने ले ली। गोपाल, खुश रहो कि यह मठ के अंदर है। अगर यह बाहर होता तो मैं ऐसा कर देता कि तुम कल का सूर्योदय कभी नहीं देख पाती। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपनी छोटी मोटी संकीर्णता को दूर रखो और अपने ऊपर कोई आपदा न बुलाओ। राघव पूरी तरह से गंभीर था और उसमें किसी तरह का मजाक भी नहीं था। साथ ही हर कोई राघव की गहरी हत्या की मंशा को समझ सकता था। नेहा का दिल कांप उठा। यह वही राघव था जिसने रोहन को मारा था। उसे लगा कि लोगों को मारना एक आम बात है, जो कोई असामान्य बात नहीं है। आखिर उसने पहले कितने लोगों को मारा था? बस बड़ी बड़ी बातें करते रहो। मैंने पहले ही कहा है, मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा करवा दूंगा। बस इंतजार करो। गोपाल ने ठंडी सांस ली और वहां से चला गया। श्याम ने भी राघव को घूर कर देखा। बेटे, बाद में मेरे हाथों में मत पड़ना, नहीं तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। राघव ने अपना सिर हिलाया। तुम सभी हट्ठी बच्चे होगे, लेकिन याद रखना, हट्ठी होने की भी एक सीमा होती है, नहीं तो इसकी कीमत बहुत दर्दनाक होगी। राघव उनकी नफरत को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। पहली मुलाकात के दिन ही गोपाल ने लोगों को उसे अपमानित करने का आदेश दिया था और चाहता था कि वह माफी मांग ले। यह मारे जाने से भी ज्यादा क्रूर अपमान था। यही कारण था कि उसने गोपाल से लड़ने के लिए लिटिल स्नो को शामिल किया था, और श्याम भी लगभग वैसा ही था। उसने रोहन को उसे अपंग करने का आदेश दिया था। बाद में वह और भी अधिक कपटी हो गया। उसने चुपके से हमला किया और उसके शरीर के अंदर एक थंडर सीड लगाया। वह चाहता था कि वह अपने शरीर को थंडर फोर्स द्वारा निगल जाने की पीड़ा महसूस करे। ईमानदारी से कहूं तो राघव को इस बात से कोई खास शिकायत नहीं थी। उसे लगा कि इस मठ में यह सब एक खेल की तरह है। जीत और हार होना बहुत सामान्य बात थी।
क्षणिक जीत या हार के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आज गोपाल और श्याम ने उसे दिखा दिया था कि वे एक जैसे नहीं हैं। वे उससे निपटने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, बिना किसी रोक टोक के। अगर यह सिर्फ उससे निपटने के लिए था और वे खुले तौर पर उसके पास आए, तो राघव खुशी से उनके किसी भी तरीके को स्वीकार करेगा। लेकिन यदि वे बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे और कुछ घृणित तरीकों का उपयोग कर रहे थे, तो उन्हें निर्दयी होने के लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए। राजधानी की लड़ाई के दौरान किसी अज्ञात कारण से राघव को वध के प्रति एक प्रकार की उत्तेजना और प्रत्याशा महसूस होने लगी थी। इससे वह थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगा था। उसे डर था कि वह एक खूनी, जानलेवा राक्षस राजा बन जाएगा, और इसलिए वह तब से हमेशा खुद को नियंत्रित रखता था। लेकिन आज गोपाल और श्याम की धमकियों ने उसके हत्यारे दिल को थोड़ा हिला दिया। ठीक है, उनकी वजह से नाराज मत हो। मठ में नियम बहुत सख्त हैं और वे कोई बेवकूफी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। राघव का चेहरा अभी भी बहुत गंभीर था। यह देखकर नेहा ने उसे स्तब्धता से बाहर निकाला। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था जब राघव ऐसा होता था। वह उसे बदमाश हंसता हुआ राघव देखना चाहती थी। यह वही राघव था जिससे वह परिचित थी। एक गहरी सांस लेते हुए राघव ने अपने गुस्से को दबा लिया और एक गलत भाव प्रकट किया। प्यारी बहन नेहा, मैं अंदर से इतना घायल कैसे महसूस कर रहा हूं? मुझे लगता है कि मैंने इस लड़ाई में खुद को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। क्या तुम मुझे थोड़ा सांत्वना दे सकती हो? चलो हम एक साफ और शुद्ध आलिंगन करते हैं। इसे भूल जाओ। राघव ने अभी अपनी बाहें फैलाई ही थीं कि नेहा के हाथों में हवा का एक ब्लेड तेजी से घूमने लगा और वह उसे घृणा से देखने लगी। उसका हाव भाव ऐसा था कि जब तक राघव उसके पास आने की हिम्मत करता, वह उसे ऐसा करने देती। खांसी, ये तो बस एक मजाक है, इसे इतनी गंभीरता से मत लो, राघव ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी को छुआ और गहन आत्मा फल के साथ जेड के सौंप दिया। ठीक है, मैं इसे किसे दूं? राघव ने उन दोनों की ओर देखा। मुझे यह नहीं चाहिए, तुम दोनों इसे बांट सकते हो। नेहा ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और अपना सिर हिला दिया। क्यों? अनुराधा को आश्चर्य हुआ। वह एक गहरा आत्मा फल था। यह कुछ ऐसा था जो उनके भविष्य से जुड़ा था और उन्होंने इसके लिए इतनी कड़ी लड़ाई भी लड़ी थी। वह इसे क्यों छोड़ देगी? मूल रूप से मैंने केवल इस गहन आत्मा फल के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, मेरे पास पहले से ही एक सिल्वर ग्रेड स्पिरिट रूट है, इसलिए इसके बिना भी मेरे पास पूरी तरह से आगे बढ़ने का एक उच्च मौका है। आप दोनों इसे विभाजित कर सकते हैं। नेहा आधे रास्ते में रुक गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने चुपके से राघव की ओर देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन नेहा, मैं इस उपकार को याद रखूंगा। राघव, चलो इसे 2 भागों में बांट देते हैं, अनुराधा ने कहा। यह गहन आत्मा फल अत्यंत चमत्कारी था। इसे उन्नति के क्षण में खाने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक आप इसे पहले खा लेते हैं और इसका सार अवशोषित कर लेते हैं, यह स्वचालित रूप से आपके क्षेत्र को मजबूत करेगा, ताकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक पूर्ण उन्नति की अधिक संभावना होगी। सामान्यतः गहन आत्मा फल के सेवन के बाद एक रजत आत्मा मूल प्रतिभाशाली व्यक्ति की पूर्ण उन्नति की संभावना 30% से बढ़कर 70% हो जाती है। लेकिन यदि इसे आधे में विभाजित कर दिया जाए तो सार विभाजित हो जाएगा और पूर्ण उन्नति की संभावना घटकर 50% रह जाएगी। लेकिन जो भी हो, वह आंशिक वृद्धि भी एक बहुत बड़ी बात थी। यही कारण है कि हर कोई गहन आत्मिक फल को इतना महत्वपूर्ण मानता था। यही कारण था कि श्याम और गोपाल के चेहरे के हाव भाव जब वे वहां से गए थे इतने भद्दे थे। साधक की शक्ति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन भाग्य भी एक महत्वपूर्ण कारक था, और इसलिए संभावना में यह आंशिक वृद्धि उनके भविष्य को पूरी तरह से बदलने की अनुमति दे सकती थी। राघव ने नेहा से अनुराधा की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। तुम इसे खुद खा सकते हो, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। वे दोनों एकदम चौंक गए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और पूछा, ऐसा क्यों? राघव उनकी गहरी निगाहों को देखकर शर्मिंदा था। उसने असहाय होकर विलाप किया। मैं तुम लोगों को एक रहस्य बताऊंगा।
लेकिन तुम्हें इसे अपने तक ही रखना होगा। मैं वास्तव में एक परम प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। मेरा डेंटियन का स्पिरिट रूट वास्तव में पौराणिक गहरे सोने का स्पिरिट रूट है। नेहा और अनुराधा दोनों पूरी तरह से हैरान थे। वे उससे घूरते रहे, लेकिन एक पल बाद नेहा का आश्चर्य गायब हो गया और उसकी जगह पूरी तरह से अवमानना ने ले ली। बकवास। तुम्हें कैसे पता चला? राघव ने चौंकते हुए कहा। राघव के हाव भाव को देखकर नेहा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसकी मुक्त हंसी खिले हुए आड़ू के फूल की तरह थी, बेहद आकर्षक। नेहा ने उसे हल्के से मारा और डांटा, बदमाश, तुम्हें मुझे हंसाने की अनुमति नहीं है। अगर मैं ज्यादा हंसूंगा तो मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। लेकिन यद्यपि उसने ऐसा कहा, फिर भी वह बहुत सुंदरता से हंस रही थी। उसकी आवाज चांदी की घंटियों की तरह मधुर झनकार रही थी। राघव ने नेहा से अनुराधा की ओर देखा और अचानक समझ में आया, कोई आश्चर्य नहीं कि बहन अनुराधा कभी नहीं हंसती। अनुराधा कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर ठंडी निगाहों से उसे घूरने लगी। तुम बहुत सुस्त हो। राघव अजीब तरह से हंसा। हे, ये एक मजाक है, इतना गंभीर मत बनो। नेहा पहले से ही इतना हंसने से झुकी हुई थी। राघव ने असहाय भाव से कंधे उचकाए। उसका मतलब था कि वह तुम पर हंस रही थी, मुझ पर नहीं। आखिरकार नेहा की हंसी खत्म हो गई। उसे लगा कि इतना हंसने से उसका चेहरा भी दुखने लगा है। अपने गालों को धीरे से रगड़ते हुए वह राघव की तरफ मुस्कुराई। यह वाकई आश्चर्यजनक है कि तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति इतना मजाकिया हो सकता है। हे, मेरे पास बहुत सी अच्छी बातें हैं। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? अगर तुम्हारा दिल दिलचस्पी लेता तो सबसे अच्छा होता। मुझे विश्वास है कि आपकी योग्यता और प्रतिभा के साथ जब तक आप पर्याप्त मेहनत करते हैं, अंततः एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी आपकी भावनाओं का जवाब दूंगा। लेकिन याद रखें, आपको जल्दी से कार्य करना होगा। वर्तमान युग कड़ी प्रतिस्पर्धा का है। जो पहले आते हैं वे जीतते हैं, जबकि जो देर से आते हैं वे मुसीबत में पड़ जाते हैं। युवाओं में जोश भरा होना चाहिए। जब उन्हें कोई अवसर दिखे तो बिजली की तरह वार करें, ताकि वह बहुत तेजी से निकल न जाए। राघव ने यह सब गंभीरता से कहा, जैसे कोई सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने वंशजों को शिक्षा दे रहा हो। उसके चेहरे पर ज्ञान की एक उज्ज्वल चमक थी। अनुराधा ने राघव को अजीब नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था कि मौजूदा राघव उसके विचार से बिल्कुल अलग था। अरे, क्या तुम अपना अश्लील हाथ मेरे कंधे से हटा सकते हो? नेहा ने उसकी ओर घृणा से देखा। अय्या, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था। खांसी मेरी गलती, ये पूरी तरह से मेरे हाथ की गलती थी। राघव हंसा और अपना हाथ वापस ले लिया। वैसे भी राघव, हमें अभी भी इस गहन आत्मा फल को बांटना चाहिए। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अनुराधा ने कहा। हालांकि राघव ने कहा था कि उसे यह नहीं चाहिए, लेकिन उसे यकीन था कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। अनुराधा ऐसी नहीं थी जो अपनी सीमाएं नहीं जानती थी। यह गहरा आत्मा फल बहुत दुर्लभ था। वह इसे अपने लिए नहीं ले सकती थी। राघव, तुम्हें इसे बहन अनुराधा के साथ बांट लेना चाहिए। मेरे लिए इस गहन आत्मा फल का ज्यादा उपयोग नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए लड़ रहा था क्योंकि मैं उस कमीने शाम को आसानी से यह सब नहीं करने देना चाहता था। इसके अलावा बहन अनुराधा और मैंने एक गठबंधन बनाया है, और सच बताऊं तो मैंने भी तुम्हारे लिए इतना ही प्रयास किया है। यह देखकर कि राघव की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई है, नेहा ने जल्दी से कहा, अरे, कोई अजीब विचार मत लाओ। मैं एक सक्षम अधीनस्थ के लिए लड़ रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं बस एक शक्तिशाली सहायक को आगे बढ़ाना चाहता था। नेहा, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूं? मैं अभी बिल्कुल कंगाल हूं। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही चीज है जो कीमती है, और वो है मेरा शुद्ध और मासूम शरीर। अच्छा, ठीक है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, राघव ने भावनाओं से घुटते हुए कहा। दुष्ट, क्या तुम मौत मांग रहे हो? नेहा ने उसे एक बुरी चुटकी मारी। हाँ, मुझे जितना चाहो चुटकी काट लो। वैसे भी मैंने खुद को पहले ही तुम्हें सौंप दिया है। बहन नेहा के परिवार का हिस्सा बनने के लिए जब मैं मर भी जाऊंगी तो मैं बहन नेहा का परिवार बनूंगी। राघव का शारीरिक शरीर शक्तिशाली था, जबकि नेहा उस तरह की ताकत में माहिर नहीं थी। उसकी चुटकी से उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ।
राघव और नेहा दोनों एक पल के लिए अकड़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आवाज उनमें से किसी की नहीं थी। वे दोनों जल्दी से अनुराधा को देखने के लिए मुड़े। उन्होंने देखा कि वह अपना चेहरा ढक रही है और दूर जा रही है। अनुराधा को हंसना भी आता है। राघव और नेहा दोनों ने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोककर उसे घूरना शुरू कर दिया। लेकिन जब अनुराधा एक बार फिर पीछे मुड़ी तो उसका चेहरा एक बार फिर बर्फ बन गया था। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, तुम दोनों ही सुस्त हो, मैं अब गहन आत्मा फल को विभाजित करूंगी। उसने जेड का डिब्बा खोला और उसे काटने के लिए खंजर निकाला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। राघव चौंक गया। अब शरारती मुस्कान बंद करके उसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रोफाउंड स्पिरिट फ्रूट एक प्राकृतिक खजाना है। यह धातु को अस्वीकार करता है और इसलिए यदि आप इसे उस खंजर से छूते हैं तो इस प्रोफाउंड स्पिरिट फ्रूट की ऊर्जा आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगी। राघव ने गंभीरता से समझाया। वे दोनों आश्चर्यचकित थे। उनके परिवारों के पास बहुत अच्छे समर्थक और पृष्ठभूमि थी। वे जानते थे कि ज्वांटियन मठ के परीक्षण क्षेत्र में एक गहन आत्मा फल होगा जो परीक्षण के दौरान परिपक्व होगा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। सभी 5 राक्षस वर्ग के विशेषज्ञों को बहुत पहले ही बता दिया गया था कि गहन आत्मा फल यहां उनके लिए सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन वे इसके बारे में केवल इतना जानते थे कि इसमें रक्त संघनन विशेषज्ञों को टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ने की अत्यधिक संभावना थी। जहां तक इसकी वर्जनाओं और इसकी दक्षता का सवाल है, वे पूरी तरह से अस्पष्ट थे और इस तरह अनुराधा ने लगभग एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। राघव की गंभीरता को देखकर अनुराधा डर गई। उसने एक गहन आत्मा फल को लगभग बर्बाद कर दिया था। उसने जल्दी से खंजर को दूर रख दिया। तो फिर हमें यह कैसे करना चाहिए? अनुराधा ने पूछा। राघव ने जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा था। मेरा शरीर कुछ खास है और मुझे प्रोफाउंड स्पिरिट फ्रूट की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे खा भी लूं तो यह पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। इसलिए बहन अनुराधा, आप यह पूरा प्रोफाउंड स्पिरिट फ्रूट ले सकती हैं। यह देखकर कि वह अब कितना गंभीर था, अनुराधा और नेहा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। नेहा हंसी। कभी कभी इस आदमी की बातों पर भरोसा किया जा सकता है। बहन, कृपया इसे स्वीकार करें। अनुराधा ने सिर हिलाया और गहन आत्मा फल को अपनी अंगूठी में डाल दिया। उसने कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद दिया। फिर मैं आप दोनों को धन्यवाद दूंगी। अनुराधा इस दयालुता को याद रखेगी। ठीक है, अब जब हमने लूट का माल बांट लिया है तो चलो मछली खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। नेहा ने अनुराधा को अपनी ओर खींचा। राघव ने अपना सिर हिलाया और आंखें घुमाई। तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। यदि आप नहीं आएंगे तो हमें खाने के लिए मछली कैसे मिलेगी? नेहा ने गुस्से में कहा। क्या यहां कोई गलती है? तुम्हें मेरी मछली क्यों खानी चाहिए? क्या तुम ही नहीं हो जो दूसरों को खाने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? राघव स्वाभाविक रूप से थोड़ा क्रोधित था। तुम मेरे अधीनस्थ हो, इसलिए जो तुम्हारा है वह मेरा है। क्या तुम विद्रोह करने की योजना बना रहे हो? नेहा ने कहा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि ऐसा ही होना चाहिए। 2 घंटे बाद एक पहाड़ी घाटी के अंत में, जिसके पास एक साफ तालाब था, मछलियों की खुशबू फैली। राघव, तुम वाकई काबिल हो। तुम वंडर कार्प्स और क्वीन बी हनी पाने में भी कामयाब रहे। अनुराधा ने बेहद दुर्लभ प्रशंसा की। लेकिन स्वाभाविक रूप से राघव ने जो शहद निकाला था वह सामान्य शहद था, जिसमें स्वाद को बेहतर बनाने के लिए रानी मधुमक्खी का थोड़ा सा शहद मिलाया गया था। अगर वह वास्तव में रानी मधुमक्खी के शहद को सिर्फ स्वाद के लिए पीता तो उसे निश्चित रूप से यह बेकार लगता। जैसे ही राघव ने और मछली पकाई, उसने अनुराधा को अंगूठा दिखाया और कहा, बहन, अनुराधा वास्तव में एक ऐसी व्यक्ति है जो तर्क को समझती है। तुम कुछ ऐसे लोगों की तरह नहीं हो जो बिना एक भी शब्द कहे दूसरे लोगों का खाना खाते पीते हैं। राघव ने नेहा की ओर देखा और कहा। नेहा मछली और जेड बटरफ्लाई हनी से पूरी तरह से मोहित हो गई थी, लेकिन इस समय उसका मूड बहुत अच्छा था और उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने राघव की बातें सुनी ही न हो। वह जानती थी कि वह जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। अगर वह गुस्सा हो गई तो यह उसकी दुष्ट योजनाओं के सामने झुकने जैसा होगा। राघव,
मैं समझ सकती हूं कि श्याम तुमसे क्यों नफरत करता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हें देखते ही गोपाल पागल कुत्ते जैसा क्यों हो गया। नेहा ने कुछ हैरान होकर पूछा। आह, क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मेरी खूबसूरती से ईर्ष्या करता है। राघव ने मुंह में मछली भरकर बड़बड़ाया। मैं तुमसे ठीक से बात कर रही हूं, तुम ऐसे क्यों हो? नेहा ने गुस्से में कहा। मुझे दोष मत दो, आमतौर पर मैं बहुत ही उचित व्यवहार करता हूं, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं नियंत्रण खो देता हूं। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे संक्रमित करना और दूषित करना आसान है। लांगचेन ने असहाय होकर कहा। बदमाश, तुम उसके लिए हो जो सामान्य नहीं है, मेरे लिए नहीं। नेहा उसके इस गोलमोल अपमान को कैसे नहीं समझ सकती थी। उसने अपनी मछली की हड्डियां उस पर फेंकी। राघव ने हंसकर टाल दिया। यह देखकर कि वह सचमुच गुस्सा होने लगी थी, उसने सोचा कि वह इसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता और जल्दी से उन दोनों के लिए शहद का एक और कप डाल दिया। रानी, मधुमक्खी का शहद जो तुम अभी पी रहे हो, वह मैंने उसकी मदद से प्राप्त किया था। राघव ने उन्हें बताया कि कैसे उसने मधुमक्खी के छत्ते पर गोपाल के साथ मिलकर काम किया था। किसी भी मामले में राघव को नहीं लगा कि यह ऐसी चीज थी जिसे छिपाने की जरूरत थी। जब राघव ने अपनी कहानी खत्म की तो अनुराधा ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। गोपाल वाकई बदकिस्मत है कि उसने तुम्हें उकसाया। दूसरी ओर नेहा पहले से ही शिष्टाचार खो चुकी थी और अनुराधा के कंधे पर लेटी हुई थी। अपने पेट को पकड़े हुए वह हंसते हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थी। राघव, तुम सच में बहुत दुष्ट हो। नेहा की सांस फूल गई। उसका चेहरा एक अलग तरह की सुंदरता से लाल हो गया था। केवल अब नेहा और अनुराधा को समझ में आया कि गोपाल अचानक इतना पागल क्यों हो गया था। भले ही अंत में यह थोड़ा उद्देश्यपूर्ण था, लेकिन शुरू में जब वह गुस्से से कांप रहा था तो वह निश्चित रूप से नकली नहीं था। राघव की व्याख्या सुनकर वे अब पूरी तरह से समझ गए थे। उसे हंसते हुए देखकर राघव खुद को दुष्टतापूर्वक कहने से नहीं रोक सका। बहन नेहा, अगर आप इसे फिर से कहें, लेकिन थोड़ा और शर्मीलेपन से, तो मैं इसे आसानी से स्वीकार कर पाऊंगा। दुष्ट राघव, तुम 1 मिनट से ज्यादा ठीक से बात भी नहीं कर सकते और फिर अपनी बकवास पर लौट आते हो। मैं अब तुम्हारे साथ परेशान नहीं होंगी। नेहा ने अपना सिर घुमाया, जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा। अनुराधा ने अचानक उसे चेतावनी दी। राघव, यद्यपि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारी साधना का आधार केवल रक्त संघनन के मध्य चरण में है। तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। हालांकि हमने इस बार श्याम और गोपाल को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कमजोर हैं। बात बस इतनी है कि हम सभी को कुछ आशंकाएं हैं और हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाते। अति आत्मविश्वासी मत बनो। अनुराधा भले ही एक ठंडा इंसान हो, लेकिन वह नेहा से ज्यादा भरोसेमंद थी। उसने उसे पूरे दिन बेपरवाही से मुस्कुराते और हंसते हुए देखकर चेतावनी दी थी। राघव ने विराम लिया। तुम्हारा मतलब है कि तुम में से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है? हाँ, हालांकि गहन आत्मिक फल महत्वपूर्ण था, लेकिन मुख्य शिष्य परीक्षण उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी उस समय से पहले घायल नहीं होना चाहता। बस 10 दिन बाद वह अंतिम परीक्षण शुरू हो जाएगा। हम मुख्य शिष्य पद प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा, नेहा ने समझाया। राघव ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे भी संदेह था कि राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञ की ताकत उस स्तर तक सीमित नहीं होगी, तो मूल रूप से वे सभी अंतिम परीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ये बात समझ में आती है। राघव ने अचानक नेहा से पूछा, क्या तुम एक पवन ब्लेड बुला सकती हो और मुझे अच्छी तरह से दिखा सकती हो? नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपके कहने पर ही किसी को बुला लूंगा? नेहा को अंततः जवाबी कार्रवाई करने का अवसर मिल गया और उसने राघव की ओर आंखें घुमाईं तथा उसे अपना सिर पीछे से मारा। बिल्कुल नहीं। तुम मेरा खाना खाते पीते हो और मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा दिखावा करो, लेकिन तुम मना कर देते हो। तुम वाकई किताब के पन्नों से भी ज्यादा तेजी से पलटते हो। राघव ने अपनी आंखें चौड़ी करके खोली। नेहा को एहसास हुआ कि उसने जो कहा वह उचित था।
उसने अजीब तरह से आह भरी। ठीक है, तुम क्या देखना चाहते हो? उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि मैं जो भी पूछूंगा तुम मुझे दिखाओगे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि यह इसके लायक नहीं था। इसके बाद उन्होंने कहा कि शायद वे न केवल हार जाएंगे बल्कि यह दुर्लभ अवसर भी बर्बाद हो जाएगा। बस एक सामान्य पवन ब्लेड बुलाओ, मैं बस एक नज़र डालना चाहता हूं। राघव उसकी पवन ब्लेड के बारे में बेहद उत्सुक थी। नेहा की पवन ब्लेड लिटिल स्नो की तुलना में अलग थीं। वह उन्हें विभाजित कर सकती थी, उन्हें जोड़ सकती थी, उनका बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकती थी और सभी तरह के अन्य अद्भुत तरीकों का इस्तेमाल कर सकती थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिससे उसकी हथेली के ऊपर एक पवन ब्लेड बन गया जो तेजी से घूमने लगा। राघव उससे पवन ब्लेड को स्थिर रखने के लिए कहने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि यह कितना बेवकूफ़ी भरा सवाल था। पानी लगातार बदल रहा था लेकिन हवा कभी स्थिर नहीं थी। उसके लिए हवा को रोकना असंभव था या हवा गायब हो जाती। सौभाग्य से उसने अपना चेहरा खोने से पहले खुद को रोक लिया था। उसके हाथ में जो वर्तमान पवन ब्लेड है वह एक साधारण पवन ब्लेड है तथा उसे हथियार में नहीं बदला गया है। नेहा का वायु आत्मा शरीर वास्तव में अद्भुत है। आप सिर्फ एक विचार से ही पवन ब्लेड को बुला सकते हैं। अनुराधा ने प्रशंसा की। अगर अनुराधा बर्फ की धार बुलाना चाहती थी तो उसे पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तैयार करना होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह नेहा की तरह बेतरतीब ढंग से और आसानी से ऐसा कर सके। राघव ने पवन ब्लेड की बारीकी से जांच की। उसे महसूस हुआ कि पवन ब्लेड के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का एक निशान था। उसकी आत्मा की एक इच्छा से इसे दूसरों पर हमला करने के लिए भेजा जा सकता था। क्या तुम चुपके से मेरी पवन ब्लेड सीखने की कोशिश कर रहे हो? नेहा ने पूछा जब उसने देखा कि राघव कितनी गहरी सोच में था। तुम मजाक कर रहे हो? अनुराधा ने आश्चर्य से राघव को देखा। यह आदमी वाकई बहुत दुष्ट है। वह शाम की थंडर फोर्स भी चुराने में कामयाब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह करने की हिम्मत न करे, नेहा ने हंसते हुए कहा। राघव ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या मैं इन शब्दों को प्रशंसा के तौर पर ले सकता हूं? एहे, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, नेहा हंसा। अनुराधा हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि नेहा सच कह रही थी। क्या आप इसका आकार बदल सकते हैं? राघव ने पूछा। नेहा ने सिर हिलाया। पवन ब्लेड जल्दी से बदल गया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार बन गई। लेकिन एक बार जब इसका आकार बदल गया और इसका बाहरी हिस्सा अब हिलना बंद हो गया, तब भी राघव महसूस कर सकता था कि इसके अंदर हवा की धार की ताकत पहले की तुलना में अभी भी तेजी से घूम रही थी। नेहा के हाथ में यह पवन धार वाली तलवार अंतरिक्ष को थोड़ा मोड़ रही थी। इससे आने वाला दबाव बहुत ज्यादा था। राघव ने सिर हिलाया। यह एक तरह की तकनीकी विधि थी जिसे वह निश्चित रूप से सीख सकता था। हालांकि उसके पास पवन ऊर्जा नहीं थी, लेकिन उसकी ज्वाला ऊर्जा भी उसकी नकल कर सकती थी। हालांकि उसके पास पिल गॉड की यादें थीं, लेकिन वे यादें पूरी नहीं थीं। उसके पास औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की कुछ तकनीकें थीं और साथ ही औषधीय अवयवों और कीमिया से संबंधित अन्य चीजों का ज्ञान भी था। बाकी सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसलिए अगर राघव अपनी लॉ को नियंत्रित करना सीखना चाहता था तो उसे खुद ही अपने आसपास टटोलना होगा। उसे उम्मीद थी कि शायद वह नेहा के अपने पवन ब्लेड पर नियंत्रण से कुछ सीख सकेगा। पिछली बार मैंने देखा था कि तुम्हारी वायु ब्लेडों में कुछ रेखाएं थीं। वे क्या हैं? राघव ने पूछा। यह मेरे परिवार का पैतृक ऋण है। केवल मेरे परिवार के मुख्य वंश के शिष्य ही इस तरह की तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे नेहा बोलती गई, उसकी हवा की धार धीरे धीरे बड़ी होती गई, 3 मीटर लंबी हो गई। उस भयानक आभा ने अंतरिक्ष को चीर दिया, जिससे अंतरिक्ष लगातार कांपने लगा। उसी समय उसमें से हिंसक हवा निकल रही थी, जिससे लोगों को लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उनके चेहरे पर धारें घिस रही हों। फिर उसके हाथ में मौजूद पवन ब्लेड गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। उसने समझाया, ऐसी पवन ब्लेड का उपयोग करने से मेरे शरीर की कोर ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए मैं इसे बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकती। अन्यथा यह कोर शिष्य परीक्षण के दौरान मेरी लड़ाकू शक्ति को प्रभावित करेगा। कोर ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी।
लेकिन यह धीरे धीरे ही ठीक हो सकती थी। इसलिए नेहा केवल एक पल के लिए ही राघव को ऐसी पवन ब्लेड दिखा सकती थी। राघव ने सिर हिलाया और विचारों में खो गया। इस बार नेहा के प्रदर्शन से उसे उसकी पवन ब्लेड की पेचीदगियों का पूरा अंदाजा हो गया था। लेकिन ये सारी बारीकियां उस अंतिम भाग के सामने कुछ भी नहीं थीं। हवा के ब्लेड के भीतर जो हल्की रेखाएं दिखाई दी थीं, उनसे हवा के ब्लेड की ताकत 10 गुना बढ़ गई थी। यही सबसे भयानक था।